विदाई। सुर्खलाल जोड़े में सजी खुशी आज दुल्हन के लिबास में किसी आकाश की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। रमा जी अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखकर बार बार बलाए लिए जा रही थी कि तभी कमरे में रघुनाथ जी रमा को आवाज़ देते हुए आए। अरे रमा, तुम यहाँ हो? नीचे चलो, बाराती किसी भी समय पहुँचने वाले होंगे, चलो जल्दी करो। कि तभी उनकी नज़र अपनी बेटी खुशी पर पड़ी। खुशी को देखते रघुनाथ जी की आंखों के कोर गीले हो गए। उन्होंने कहा, खुशी, एक तरफ तुझे मैं आज दुल्हन के जोड़े में देखकर जितना खुश हूँ, वहीं दूसरी तरफ मेरा मन दुखी भी हो रहा है, ये सोचकर कि आज के बाद तू पराई हो जाएगी। चुपचाप पथराई आंखों से आईने की तरफ निहारती खुशी ने कहा, पापा, मैं कभी आपकी थी ही कहाँ जो पराई हो जाऊंगी। आप सबके लिए तो हमेशा पराई ही थी मैं। आप ही तो कहते हैं बेटियां पराया धन होती हैं। इतना सुनते रघुनाथ जी निरुत्तर हो गए। उन्होंने चुपचाप खुशी के सिर पर हाथ रखकर उसे खुश रहने का आशीर्वाद देते हुए तेज कदमों से बाहर निकल आए। जिसे देखकर उनके बेटे ने कहा, पापा, दीदी ने सही तो कहा, काश आप उसको एमबीबीएस के लिए हॉस्टल भेज देते तो आज दीदी बहुत खुश होती। खुशी के 14 वर्षीय भाई ने कहा, तू चुप कर दीदी के चमचे, तुझे क्या पता दुनियादारी, पहले बड़ा हो जा फिर समझ आएगा। खुशी की शादी खुशी खुशी संपन्न हुई। रघुनाथ जी ने अपनी औकात से ज़्यादा जो खर्च किया था, जो जो सामान खुशी के ससुराल वालों ने मांगे, सोना, कार, फ्रिज, एसी आदि सब कुछ दिया था। सभी घराती बराती रघुनाथ जी को बेटी की ऐसी शादी संपन्न करने के लिए तारीफ कर रहे थे, लेकिन खुशी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि रघुनाथ जी ने उसका विवाह बिना उसकी मर्जी के किया था। खुशी पढ़ना चाहती थी, लेकिन रघुनाथ जी बेटी की शादी करके बोझ से मुक्त होना चाहते थे। शादी संपन्न होने के बाद विदाई का समय आया। सब रो रहे थे, लेकिन खुशी के चेहरे पर अब भी ना खुशी थी ना गम। खुशी की माँ रमा ने उसके आंचल में जैसे ही दूब, हल्दी, अक्षत का खोइंचा दिया, खुशी ने बड़े ध्यान से अपने आंचल के खोइंचे को देखा, फिर एक नज़र अपने घर की दीवारों, खिलौनों, सामानों को देखते देखते अपने पापा रघुनाथ जी के पास आ गई और उनसे कहा, पापा, आप रो क्यों रहे हैं? आज तो आपके लिए खुशी का दिन है। अब तो आप खुश रहिए। आज आपने अपना 20 सालों का बोझ उतार दिया। मैं कहने के लिए आपकी बेटी थी, आपने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा भी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, ये बात आप अच्छे से जानते थे, लेकिन आपने कहा कि आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप मेडिकल कॉलेज की फीस दे सको। आपने मुझे ग्रेजुएट भी नहीं होने दिया और मेरी शादी कर दी। कहने को मैं आपकी अपनी थी, फिर भी मेरे मांगने पर भी मुझे शिक्षा का अधिकार नहीं दिया और इन अनजान लोगों को मुँह मांगी चीज़ें अपनी औकात से ज़्यादा ला कर दे दी, वो भी अपने सिर पर कर्ज का बोझ रख कर। क्या मैं इस कर्ज के बोझ से भी ज़्यादा बड़ी बोझ थी? कहकर खुशी वहाँ से विदा हो चली। तभी नर्स ने कहा, जो पेशेंट से मिलना चाहे मिल सकता है। रघुनाथ उठकर भागते हुए अंदर आईसीयू में गए, जहां अपनी बेटी को जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए देखकर वो उसका हाथ पकड़कर रोते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दे बिटिया, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी बेटी का हाथ इंसानों के हाथ में नहीं, जल्लादों के हाथ में दे रहा हूँ। मैं तेरा दोषी हूँ, मुझे एक बार माफ़ कर दे बेटी। बदले में खुशी ने कहा, पापा, अब बहुत देर हो चुकी है। कहते हुए उसने अपनी आखिरी सांसें ली। रघुनाथ जी की वेदना आज वैसे ही थी जैसे जल से किसी मछली को निकाल दिया जाए। आज उनका मन वैसे ही तड़प रहा था। भीड़ से निकलकर उनके रिश्तेदार ने कहा, रघुनाथ भाई, रोना बंद कीजिए, खुशी की आखिरी विदाई का समय हो गया है, जल्दी कीजिए, अब होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन रघुनाथ जी बेटी के शव से लिपटकर बिलख बिलख कर रोए जा रहे थे। उनके कानों में अपनी बेटी के कहे आखिरी शब्द गूंज रहे थे, जिसको सोच सोच कर पछतावे के शब्द उनके मुख से निकल रहे थे। वो लगातार कहे जा रहे थे, आज ये दिन देखने से अच्छा था कि काश तूने पीछे मुड़कर ना देखा होता। काश तुझे मैंने पिता होने की दुहाई देकर घर छोड़ने से ना रोका होता। काश मैंने तेरी बात मान ली होती और तुझको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया होता, तो शायद आज
तो शायद आज मेरी खुशी बेटी दहेज की बलि ना चढ़ती। उन दहेज के लोभियों ने दिन पर दिन अपनी मांगें बढ़ानी शुरू कर दी, जिसके ना पूरा होने पर उन लोभियों ने खुशी को ही दहेज की आग में जला डाला। इंस्पेक्टर ने रघुनाथ जी को सांत्वना देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, उनको सजा भी मिलेगी और उन लोगों को आपको मुआवजा भी देना पड़ेगा। लेकिन साहब, मुझे तो सिर्फ मेरी बेटी चाहिए, मेरी खुशी चाहिए, रघुनाथ जी ने रोते हुए कहा। आज खुशी के पार्थिव शरीर को एक बार फिर लाल जोड़े में अपनी आखिरी विदाई पर खामोश थी, लेकिन बहुत से सवाल थे जो उसकी मृत शरीर उससे पूछ रही थी कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। मुखाग्नि देते रघुनाथ के हाथ कांप रहे थे। आज उनके पास छाती पीटने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि हाथ खाली थे कि तभी मूसलाधार बरसात भी होने लगी। शायद आज कायनात भी रो रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।